नाउ लेट वी विल सी अबाउट द डिफरेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ लेग। तो अगर हम लेग मॉडिफिकेशंस की बात करें तो हमें टोटल 13 टाइप के लेग मॉडिफिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं। एम्बुलेटोरियल टाइप जो है इसे हम बोल सकते हैं वॉकिंग टाइप ऑफ लेग। तो जो ऐसे लेग जो चलने के काम आते हैं उन्हें एम्बुलेटोरियल लेग कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें एम्बुलेटोरियल टाइप का, तो इसका एग्जाम्पल है फोर लेग एंड मिड लेग ऑफ ग्रासहॉपर। तो ये किस टाइप का होगा? फोर लेग एंड मिड लेग ऑफ ग्रासहॉपर जो है ये एम्बुलेटोरियल टाइप का है। कर्सोरियल लेग की बात करें तो कर्सोरियल लेग जो है वो रनिंग पर्पस के लिए, तो बेस्ड ऑन फंक्शन क्या है लेग का उसके बेसिस पर टाइप्स डिवाइड किए गए। तो कर्सोरियल लेग जो है इसे रनिंग टाइप ऑफ लेग कहा जाता है। इसका बेसिक फंक्शन है दौड़ने के लिए ये लेग काम आते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑल लेग्स ऑफ कॉकरोच, एंड्स एंड ईयरविग्स। तो इनके जो तीनों ही पैर लेग होते हैं, चाहे फोर हो, मिड हो या हाइंड हो, तीनों पैर किस टाइप के होते हैं? कर्सोरियल टाइप के। जबकि ग्रासहॉपर के सिर्फ फोर और मिड लेग जो है वो एम्बुलेटोरियल टाइप का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सॉल्टेटोरियल लेग। सॉल्टेटोरियल लेग को हम बोल सकते हैं जंपिंग लेग्स। तो ऐसे लेग्स जो उछलने या कूदने के काम आते हैं, जंप करने के काम आते हैं, इन्हें बोलते हैं सॉल्टेटोरियल लेग। इसका एग्जाम्पल है हाइंड लेग ऑफ ग्रासहॉपर एंड बग्स। हम यहाँ पे भी बग्स मेंशन कर सकते हैं। नाउ स्केंसोरियल टाइप जो है, स्केंसोरियल टाइप को हम बोल सकते हैं क्लिंगिंग लेग्स, जो कि झूलने के काम आते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेड लाउस या फिर जूं जिसे हम बोलते हैं, जिसका स्टार्ट टिप का पोर्शन होता है, टार्सिस वाला पार्ट, वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है जिससे कि वो हेयर को पकड़ के झूल सकता है, इसलिए इसे क्लिंगिंग लेग बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज फोजोरियल लेग। फोजोरियल लेग को बोलते हैं डिगिंग या फिर बरोइंग लेग। इसका मतलब जो गड्ढे खोदने या खुदाई करने के काम आते हैं उन्हें बोला जाता है फोजोरियल लेग। इसका एग्जाम्पल है फोर लेग ऑफ मोल क्रिकेट। तो जो मोल क्रिकेट होता है उसका फोर लेग जो है वो डिगिंग टाइप का होता है और ये कुछ ऐसा इस तरीके से दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट इज रैप्टेटोरियल लेग। इसको हम बोल सकते हैं प्रेडेटरी लेग्स या फिर इसे हम बोल सकते हैं ग्रास्पिंग लेग्स। तो प्रेडेटरी इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये शिकारी जो इंसेक्ट होंगे उनमें होगा और शिकार को पकड़ने या दबोचने के काम आएगा, इसलिए रैप्टेटोरियल लेग। इसका एग्जाम्पल है फोर लेग ऑफ प्रेइंग मैंटिड। तो प्रेइंग मैंटिड का फोर लेग अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके से होता है, सामने से बहुत चौड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में ये अपने शिकार को दबाता है और अंदर भी इस तरफ कांटे होते हैं, इसके कारण वो शिकार जो है उसके अंदर दब जाता है। नेक्स्ट इज नेटेटोरियल लेग। नेटेटोरियल लेग्स को बोला जा सकता है स्विमिंग लेग्स। तो ऐसे लेग्स जो स्विमिंग के काम है, तो हम ये बोल सकते हैं जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स होंगे उनमें बेसिकली स्विमिंग लेग्स एंड नेटेटोरियल लेग्स मिलेंगे और पानी में मूव करने में, ये लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। इसका एग्जाम्पल है हाइंड लेग ऑफ वाटर बीटल्स एंड वाटर बग्स। तो इनमें ये नेटेटोरियल स्विमिंग टाइप ऑफ लेग जो है वो देखने के लिए मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग और स्टिकिंग लेग्स। तो क्लाइंबिंग लेग जो है वो स्टिकिंग के, क्योंकि क्लाइंब करने के लिए क्या होगा, स्टिक करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको दीवार में वर्टिकल चलना है तो हम इसलिए इसको बोल सकते हैं कि क्लाइंबिंग लेग जो है वो किस टाइप के होते हैं, स्टिकिंग टाइप के लेग्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई। नाउ जो नाइन्थ टाइप है वो है क्लैस्पिंग टाइप ऑफ लेग। तो हमने जैसे कि क्लैस्पिंग एंटीना में देखा था, मेल फीमेल्स को मीटिंग के टाइम पे होल्ड करने के लिए एंटीना का यूज कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे मेल इंसेक्ट अगर फीमेल को होल्ड करने के लिए लेग्स का यूज करे तो उसे क्लैस्पिंग टाइप ऑफ लेग बोला जाएगा। इसका एग्जाम्पल है फोर लेग ऑफ वाटर बीटल। तो वाटर बीटल का जो फोर लेग होता है वो क्लैस्पिंग टाइप ऑफ लेग होता है। नेक्स्ट सक्टोरियल टाइप या फिर हम इसे बोल सकते हैं सकिंग लेग्स। तो लेग्स में सकर्स प्रेजेंट होते हैं
जिसके थ्रू इंसेक्ट जो है वो अपने शिकार से या सरफेस से चिपकता है या फिर उसकी बॉडी से कुछ सक्शन लेता है। तो अगर हम इस टाइप के लेग में देखें तो जो टीबिया होगा वो ब्रॉड हो जाएगा और इसमें छोटे छोटे सकर्स जैसे ऑक्टोपस में होते हैं उसी टाइप के सकर्स जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे, जिससे वो सक्शन क्रिएट करेगा या सक करेगा। ये प्रेजेंट होगा मेल डायटिस्कस में। नेक्स्ट इज स्टुडिलेटोरियल लेग, या हम ये बोल सकते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग लेग। तो साउंड प्रोडक्शन के काम आता है ये लेग। इसका एग्जाम्पल है हाइंड लेग ऑफ क्रिकेट एंड ग्रासहॉपर। तो ग्रासहॉपर और क्रिकेट्स में जो हाइंड लेग होता है उसके थ्रू वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उसे स्टुडिलेटोरियल साउंड प्रोड्यूसिंग बोला जा सकता है। नेक्स्ट इज बास्केट टाइप ऑफ लेग। बास्केट टाइप ऑफ लेग जो है ये हमें ड्रैगन फ्लाई और डेमसेल फ्लाई में देखने के लिए मिलते हैं। तो इनमें तीनों ही टाइप के जो लेग हैं वो बास्केट टाइप होते हैं। इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो 3 पेयर लेग हमें इंसेक्ट में दिख रहे हैं वो तीनों नीचे की तरफ जोड़ के एक बास्केट का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि ड्रैगन फ्लाई डेमसेल फ्लाई जो है वो अपने शिकार को उसके बास्केट में दबोच कर फिर उड़ पाते हैं। तो इसलिए इसे बास्केट टाइप ऑफ लेग बोला जा रहा है। लास्ट जो टाइप है फोरेजियल टाइप, इसे हम बोल सकते हैं पोलन कलेक्टिंग लेग। तो फोरेज करने का मतलब है अपना खाना कलेक्ट करना, तो पोलन कलेक्टिंग लेग्स। तो हमने जैसे देखा था जो हनी बीज थे उनकी बॉडी पे डेंस क्लोथिंग हेयर्स होते हैं या ब्लूम्स होते हैं, तो वहां पे क्या होता है पोलन्स चिपक जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से लेग में भी अगर हम देखें तो लेग भी उस तरीके से मॉडिफाइड होगा और बहुत डेंसली कवर्ड होगा हेयर से, और कुछ स्पेसिफिकली जो पार्ट्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। जिस तरीके से अगर हम देखें तो हाइंड लेग का जो टीबिया होगा, हाइंड लेग का जो टीबिया वाला पार्ट है वो मॉडिफाई हो जाएगा एक स्ट्रक्चर में, जैसे हम बोलेंगे कॉर्बिक्यूला या पोलन बास्केट। तो कॉर्बिक्यूला या पोलन बास्केट जो है वो बेसिकली हाइंड लेग के टीबिया का मॉडिफिकेशन है। हाइंड लेग के टीबिया के मॉडिफिकेशन से कॉर्बिक्यूला या पोलन बास्केट भरेगा। इस बास्केट को पोलन बास्केट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हनी बीज जो है वो पोलन्स को अपनी बॉडी से झड़ाकर उस बास्केट या जो नॉच वहां पे बनता है उसमें प्रेस करके रखते हैं और फिर वहां से पोलन्स कलेक्ट करके लेके आते हैं फ्लावर से। तो ये थे 13 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट लेग।